हमारे श्रद्धेय गौतम बुद्ध परम पूज्य बाबा साहब एवं बाहर से आए हुए सभी भीम आर्मी के महान भाव, मेरे ग्रामवासी, माता बहनों, मेरे प्रिय बच्चों, आप सबको कोटि कोटि नमन करते हुए आपके सामने जो भी टूटे फूटे दो शब्द कहना चाहता हूं, उनमें जो भी गलती हो कृपया क्षमा करना। देखो, आज यदि इस मीटिंग में, इस प्रांगण में कोई गायक होता, सपना चौधरी होती, बिन बुलाए जाने कहां से शायद मैं हरिनगर का हूं, मेरे गांव तक समाचार पहुंच जाते। लेकिन पास में खिजूरी है, बहुत से गांव हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो हम यहाँ आए हुए लोग हैं ग्राम वालों से ज्यादा हैं। क्यों, क्या कारण है? क्योंकि रुचि नहीं है हमारी। हम जानते हैं, मैं इस मैप पे पढ़ रहा हूं, इस पे लिखा हुआ है पीर बाबा। मैं आया हूं जब से देख रहा हूं पीर बाबा। अब पीर बाबा की परिभाषा क्या है? पीर बाबा किसको कहते हैं? तो शब्द के अनुसार पीर बाबा उसे कहते हैं जो पीड़ा हरने वाला होता है। इस पीर बाबा ने हमारी क्या पीड़ा हरी? पहले हमारे साथ, शायद इनका नाम बाबा साहब से पहले भी होगा, तो इनका क्या काम था, इनका क्या इतिहास है? क्या कोई बता सकता है पीर बाबा ने क्या पीर हरी हमारी, हमारे समाज की क्या पीर हरी? पीर का मतलब होता है दुख। क्या संकट हरा? अरे जिस बाबा साहब ने हमारे पीछे ढाकर बंधा हुआ होता था, गले में हाड़ी बंधी हुई होती थी, उसका नाम भी नहीं है। क्यों नहीं? हम जागरूक नहीं है। अगर ये बाबा साहब किसी सवर्ण लोग होते, सवर्ण जाति के होते, तो हमारे गले में पिटते घर की दीवार पर, मेन फ्रंट पर बाबा साहब का नाम होता। क्या कारण है? कारण कुछ नहीं, बहुत महान थे, व्यक्ति नहीं थे, अवतार थे, अवतार। लेकिन क्या हुआ? सिर्फ तुच्छ बात, जाति जाटव थी, थोड़ी सी बात थी। क्या उसके पीछे सब गुण दब गए बाबा साहब के? चलो कोई बात नहीं, सवर्ण नहीं माने, अदर कास्ट नहीं माने, कोई बात नहीं, लेकिन हम क्यों नहीं मानते? हम तो पक्के जाटव हैं। कल शाम की बात है, मेरा काम सप्लाई का है, मैं 9 बजे गया था, तो क्या हुआ, 3 व्यक्ति मेरे दरवाजे पर खड़े हुए थे 9 बजे। मैंने जाके पूछा, भाई क्यों खड़े हो? तो उनमें जोश था, मैं ब्राह्मण हूं। दोस्त के साथ में चमचे थे, मीना जाति के लोग, क्योंकि ब्राह्मणों का क्या है कि चमचे जरूर रखते हैं, क्योंकि पूरे बर्तन को सिर्फ चमचे ही खाली कर सकते हैं। कितना बड़ा पर्चा हो, चमचा एक चमचा पूरे को खाली कर देता है। वो जाटवों में भी कुछ चमचा रखते हैं अपने, जहाँ उठक बैठक करते हैं, जाटवों के भी चमचा रखते हैं। तो उनके साथ 2 चमचा थे। वो बोल रहा था कि वो फलाने में एक मोटरसाइकिल सुधारता है, उसका गांव बंटपुरा है हमारे पास में। वो कहाँ है? मैंने बंटपुरा गांव है। अब कोई बात नहीं, मैंने पूछ लिया, भाई क्या काम है? अरे यार वो डॉक्टर है, मुझे दिखाना है। मैंने कहा डॉक्टर तो है नहीं यार, वो तो मोटरसाइकिल सुधारते हैं। अरे यार ऊंची आवाज में बात करता है। भाई मैंने, मेरे 15 लाख की प्लॉट है, 20 लाख उसमें निर्माण करने में लगा दिए, मेरे घर पे ऊंची आवाज से बात नहीं करूंगा, कहां करूंगा? मैं उसी ग्राम झारेड़ा में बचपन से ही स्टेज पे भाषण देता हूं, मेरे घर पे नहीं दे सकता मैं? मैंने कहा बाबा साहब ने मुझे अधिकार दिया है, मैंने MA किया है इंग्लिश से। मैं, तू तो हिंदी की बात करता, मैं आपसे इंग्लिश में बात कर सकता हूं। तो वो बोला नहीं था। मेरा एक नियम है कि मैं जाटव से मुझे डर लगता है, जाटव भाई से मुझे डर लगता है। अदर कास्ट कोई भी हो, मुझसे छोटा एक दुबला पतला है, वो डायरेक्ट अटैक करता है, सीधा झापट देता है। तो भाई क्या ऐसा नहीं होना चाहिए, ये हमारे अंदर भ्रम है। एक सुअर हमने देखा, सुअर, उसमें कितनी जागरूकता आ गई। अरे पहले एक सुअर कुत्ते को दूर देखकर सुअर भागता था, दूर भागता था। आज पोजीशन, अरे उस कुत्ते को फाड़ डाले सुअर, वो जानता है अरे साहब ये तो भ्रम है, मेरा भ्रम है, ये मुझसे ज्यादा नहीं है। तो उसके विकास की गति को देखते हुए हमारे विकास की गति बहुत कम है।
अभी भय बनाए हुए हैं। इस भय को निकालना होगा, बेटों को पढ़ाना होगा, और जब तक पढ़ाई पूरी नहीं होगी, जब तक कुछ नहीं हो सकता। शिक्षा ही वह चाबी है जो हमारे समाज की पूरी कुप्रथाओं, रीति रिवाजों को, जो कोरी परंपरा, उनको निकाल फेंक सकती है। आज मैं देखता हूं, मैं सोच रहा था कि मेरी ससुराल में मैं रोटी खा के चलूंगा, क्यों, मेरा ससुराल मेरा घर है, मिल्कीपुरा है। वहां देखा क्या हुआ, वहां क्या होता है कि जो वो आते हैं गंगा जी से 10-12 लोग, उनको दूसरे घर के रोटी खिलाते हैं। अरे मैं भूखा था, मैं तो जीवित मनुष्य हूं, मैं भूखा था। उन्होंने क्या किया, अरे जब तक इन मरों को रोटी नहीं खिलाएंगे, जब तक इन भूखों को रोटी नहीं खिलाएंगे, जब तक आपको रोटी नहीं जो मरे हुए उनको यदि रोटी नहीं खिलाएंगे हम, जब तक आपको रोटी नहीं खिला सकते, क्योंकि हमारे पास कोई परंपरा बनी हुई है और इन परंपराओं को त्यागना होगा। तो इन पंक्तियों में मैं थोड़ा सा टाइम एक भजन में जो मुझसे टूटा फूटा क्या कि मैं सत्संग में जाता रहता हूँ, तो उनमें क्या है कि मुझसे बड़ा, इससे बड़ा, अरे मुझसे ऊपर का भजन गा, ये तो छोटा भजन है, हम लोग तो सुनते ही नहीं है, हम समझते नहीं उसको कितना बड़ा। लेकिन आज मैंने सीखा है, मेरे बाबा से बड़ा कोई भजन दुनिया में है ही नहीं। तो टूटा फूटा दो शब्द कहना चाहता हूँ। श्वास श्वास पे भीम जपो, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने आश्वास को आवन होए न होए। अब तू रट ले बाबा भीम, तेरा जन्म सफल है जाए, ओ जन्म सफल है जाए, तेरा जन्म सफल है जाए। अब तू रट ले बाबा भीम, तेरा जन्म सफल है जाए। भीम नाम से सब जग सुधरा, सुधर गया संसार। भीम नाम से सब जग सुधरा, सुधर गया संसार। ओ भीम नाम से व्रत लगा ले, हो जाए बेड़ा पार। दूर ले बाबा भी, तेरा जन्म सफल हो जाए। हाँ, भीम नाम से वोट में लाए करने को मतदान। भीम नाम से वोट में लाए करने को मतदान। हो कुर्सी बैठे राज चलाते, भीम की संतान। अब तू रट ले बाबा भीम, तेरा जन्म सफल हो जाए। हाँ, भीम नाम से काशी राम जी दे गए बस पदान। भीम नाम से काशी राम जी दे गए बस पदान। ओ भीम नाम से मायावती ने कर दिया स्वर्ग समान। अब तू रट ले बाबा भीम, तेरा जन्म सफल हो जाए। राम बाबू है हरिनगर का, पढ़ता है संविधान। राम बाबू है हरिनगर का, पढ़ता है संविधान। वो पढ़ लिख कर हरदम चाहता सबको एक समान। अब तू जप ले बाबा भीम, तेरा जन्म सफल हो जाए। जय भीम, जय भारत। अरे भाई, वोट बिना पैसे का है, इसको सही जगह पर डाल दे। जय भीम।